नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप देख रहे हैं नव दिशा यूट्यूब चैनल। तो आज नव दिशा यूट्यूब चैनल का खास प्रोग्राम चलो गांव चले के तहत हम पहुंचे हैं गांव ककराड़ा में। जानेंगे क्या है इस गांव का इतिहास और क्या है कुछ खास। आइए कीजिए हमारे साथ यात्रा गांव ककराड़ा की। महेंद्रगढ़ रोड पर स्थित कणेना तहसील से दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गांव की बात करें तो यह एक यादव बाहुल्य गांव है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। गांव में प्रवेश करते ही शहीद स्मारक बनाए हुए हैं, जिनमें हवलदार शिव कुमार, सिपाही लाल सिंह, मुख्य आरक्षक लाला राम यादव ये वीर सपूत जिन्होंने देश की सेवा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। माध्यमिक विद्यालय जो कि हवलदार शहीद शिव कुमार के नाम से है। एक सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की शाखा वित्तीय लेन देन के लिए, एक पशु अस्पताल व एक डाकघर है। गांव ककराड़ा के इतिहास की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचे हैं ताऊ जी के पास। ये हमें गांव के इतिहास क्या कुछ रहा है उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार। क्या नाम है ताऊ जी आपका? डॉक्टर रमेश कुमार यादव। सर, गांव ककराड़ा का क्या इतिहास रहा है? कितने साल पुराना है? कब बसा था ये गांव? लगभग जो गांव ककराड़ा है ये 17वीं शताब्दी के अंदर बसा था। इसके बसने का कोई विशेष कारण तो पता नहीं चल पाया, क्योंकि कहीं रिटन में कोई चीज़ ऑथेंटिक चीज़ नहीं मिलने की वजह से हम इस बारे में आपको सही से नहीं बता पाएंगे। लेकिन ये है कि ये 17वीं शताब्दी में बसा था। बचीणी गांव में भी से शायद इनका निकास ऐसा मुझे पता चला है। और झगड़ोली गांव है बुचावास के नज़दीक, वहाँ भी इस गांव के कुछ लोग सेम गोत्र के रह रहे हैं, तो उनका लगभग एक साथ का निकास है। और ये लगभग 17वीं शताब्दी का है निकास। और 17वीं शताब्दी में इस गांव का जो है ना बसासत हुई। इस गांव को 2 भाइयों ने बसाया, जिनका नाम था लीलूराम और मानाराम। यह गांव लगभग 1900 एकड़ ज़मीन में आबाद है। इसकी कुल आबादी विभिन्न जाति समूहों की है, जो लगभग 7213 है। और विभिन्न जातियों का अनुपात 9:1 है। और गांव का नाम ककराड़ा है और इसके गांव का गोत्र भी ककराड़िया है। गांव का नाम ककराड़ा ये हम अपने पूर्वजों से सुनते आए हैं कि गांव के पूर्व के अंदर चुन्ने के कंकर निकलते थे, तो कंकरवाड़ा की वजह से इस गांव का नाम ककराड़ा पड़ा। ऐसा हम अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं। गांव के अंदर कई संत हुए हैं, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे श्री 108 श्री गुलाबगिरी जी महाराज की, जिनकी तपोस्थली ककराड़ा के उत्तर के अंदर जब हम गांव से बाहर बस स्टैंड से निकलते हैं तो वो स्थान पड़ता है। वहाँ उनका जो मंदिर बना हुआ है, जिसके अंदर साल में एक बार भंडारा लगाया जाता है, मेले का आयोजन किया जाता है। उसके बाद उसी रास्ते पर जब हम बड़फ की तरफ आगे चलते हैं तो ढालोड़ का मंदिर पड़ता है,
जो वहाँ एक बहुत बड़े संत हुए थे जिनकी कोई भी भविष्यवाणी या उनका कोई आशीर्वाद कभी खाली नहीं गया। ये उनकी तपोस्थली रहा है। इनके बारे में जैसा मैंने सुना है, ये 3 भाई यहाँ पर आए थे। पहला ढाला, दूसरा पिपा और तीसरा सादाड़ा। ये 3 भाई थे। तीनों ने अपनी अलग अलग जगह तपस्या की और ये साल में एक बार मिलकर के जो है ये भंडारा करते हैं। साल में एक बार करते थे भंडारा। तो इनकी तपोस्थली के पास एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था जो अब तो समाप्त हो चुका है। वहाँ ये तीनों भाई इकट्ठे होकर के भंडारा करते थे। तो ये बाबा ढालोड़ का इतिहास रहा है। इसके बाद इस गांव में मैं बात करूं, बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। ये गांव सैनिकों की खान रहा है। लगभग प्रत्येक घर से एक सैनिक की एवरेज आती है। लेकिन दुर्भाग्य से मुलायम सिंह यादव के रक्षा मंत्री बनने के बाद जब हरियाणा का कोटा कम हुआ तो हमारे गांव के या अड़ोस पड़ोस के गांवों के बच्चों को सेना में अब इतना भर्ती नहीं किया जा रहा, कारण कि कोटा फिक्स हो गया है। अदरवाइज़ अहिरवाल की को जो है ना सैनिकों की खान माना जाता था। इसके अंदर गांव में जन्मे बिरजा राम पुत्र खूबराम एक ऐसे अमर सपूत रहे हैं जिन्होंने अपने गांव को बचाने के लिए 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो अपने प्राण न्यौछावर किए अपने गांव को, अपने गांव की महिलाओं की असमत की रक्षा के लिए। तो ये वहीं पर वीरगति को प्राप्त हो गए। स्वतंत्रता आंदोलन में भी हमारे गांव के बहुत से लोगों ने भाग लिया, जिनके अंदर जो सुभाष चंद्र बोस जी के साथ आईएनए में काम किया, उनमें लेफ्टिनेंट श्री रामस्वरूप लेफ्टिनेंट विशंबर दयाल जी, लेफ्टिनेंट श्री रामस्वरूप, केवल राम, श्री रामस्वरूप, शिवदत्त, श्री कुरडाराम, श्री भोजाराम। श्री कुरडाराम व भोजाराम इस स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हो गए थे और बाकी लोगों को अंग्रेज़ों ने कैद कर लिया था। लेफ्टिनेंट विशंबर घायल होकर के नदी में गिर पड़े। इसे वहाँ के स्थानीय निवासियों ने निकाला और जब इन्हें होश आया, ये ठीक हुए, तो इन्होंने अपना गांव पता बताया, तब ये घर तक पहुँच पाए। सरकार ने बाद में जब स्वतंत्रता उपरांत इनको बहादुरी के तौर पर आगरा के अंदर मरूबे दिए गए। फिर इनका एक बेटा बड़ा जो गांव का भूतपूर्व सरपंच भी है, दलीप सिंह, जो गांव में रहता है। बाकी इसके बेटे आगरा में रहते हैं। इनका बड़ा बेटा डॉक्टर अतर सिंह आगरा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे और समाजवादी पार्टी के एमएलसी रहे। उसके बाद स्वतंत्र भारत में लड़े गए अनेक युद्धों में, जिनमें आंतरिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए भी इस देश के, इस गांव के लोगों ने सर्वोच्च बलिदान दिया, जिनमें 3 योद्धाओं के नाम प्रमुख हैं, जिनमें श्री लाल सिंह जी 1962 में चीन भारत युद्ध में शहीद हुए, श्री शिव कुमार जी कारगिल युद्ध में शहीद हुए और श्री लाल सिंह जी आसाम में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए देश के काम आए। ये गांव का के जो योद्धा थे उनके बारे में है। गांव के मध्य में या गांव के स्कूल के मध्य में बाबा भैया का मंदिर है, जिसकी मान्यता सर्वोपरि है। हमारे गांव के प्रत्येक घर से शुक्ल पक्ष की 14वीं को सभी महिलाएं वहाँ दीपक जलाती हैं और उस दिन मेले का सा माहौल रहता है और
ककराला गांव का निवासी, चाहे वो कहीं भी हो, 6 महीने में एक बार अवश्य ही बाबा भैया पर आता है। गांव में एक बार बाबा भैया का भंडारा भी लगता है। जो गांव के युवा हैं वो इसमें अपना योगदान देते हैं। इसके बाद गांव का जो मुख्य व्यवसाय अब कृषि है। इसके साथ साथ है मुख्य व्यवसाय, जैसा मैं पहले कह चुका हूँ कि यहाँ का सैनिक था, लेकिन धीरे धीरे सैनिक कम होते जा रहे हैं और इसका मूल कारण सरकार की बदली हुई नीतियाँ हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी इस गांव ने काफ़ी तरक्की की है। गांव के अंदर गवर्नमेंट का सीनियर सेकेंडरी विद्यालय है, जिसमें 12वीं तक सभी बच्चों को एजुकेशन का विद्यालय है, जिसमें सभी लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम निजी विद्यालयों की बात करें तो इसमें सबसे पहले गांव के अंदर पवन कुमार शर्मा, जो डी ग्रोता गांव के रहने वाले थे, उन्होंने गांव में एक प्राइवेट स्कूल किसी निजी मकान में चलाया था। किसी कारण से वे इस विद्यालय को छोड़कर चले गए। इसके बाद इस विद्यालय की देखरेख की जिम्मेवारी जगदेव पुत्र शिवदत्त ने ली और इन्होंने आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम पर इस विद्यालय का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती विद्यालय रखा। आज ये विद्यालय 12वीं तक की कक्षाओं के लिए शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसमें लगभग 3000 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो अड़ोस पड़ोस के गांवों से आते हैं। एक और भी विद्यालय मनमोहन सिंह और श्री हनुमान ने मिलकर चलाया था। मनमोहन सिंह का सरकारी सेवा में नियुक्ति होने के कारण इस विद्यालय का समायोजन भी स्वामी दयानंद सरस्वती विद्यालय में कर लिया गया। 2019 में गांव के पूर्व सरपंच व मार्केट कमेटी के चेयरमैन विजय सिंह जी के नाम पर उनके पुत्र ने चेयरमैन विजय सिंह मिडिल स्कूल ककराला की स्थापना रामबास रोड पर की है और उनका ध्येय है गांव और गांव के आसपास के बच्चों को गुणवत्तापरक व नैतिकता से परिपूर्ण राष्ट्र को समर्पित शिक्षा दी जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे सतत प्रयासरत हैं और स्वतंत्रता से पूर्व गांव के 2 अध्यापक हुए, जिनका नाम था मास्टर मुंशीराम, मास्टर घाट सिंह। इसके बाद गांव के अंदर 2 अध्यापक हुए, मास्टर बनवारी लाल और गोपीचंद शर्मा, जो दोनों विज्ञान के अध्यापक थे। उन्होंने लगभग 35 से 40 वर्ष तक बच्चों को बड़ी जिम्मेदारी से पढ़ाया। श्री बनवारी लाल जी को राज्य शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया। इनके समकालीन गांव के प्रोफेसर हुए, जिनका नाम डॉक्टर अतर सिंह है। इनकी कार्यस्थली आगरा रही और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये हमारे गांव के स्वतंत्रता सेनानी लेफ्टिनेंट विशंबर दयाल के सबसे वरिष्ठ बेटे थे। इसके बाद डॉक्टर रमेश कुमार प्रवक्ता इतिहास रहे। उन्होंने राज्य शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान गुड़गांव में एजुसेट के मुखिया के तौर पर काम किया और बाद में जिला रेवाड़ी से प्रवक्ता इतिहास के पद से सेवानिवृत्त हुए। इसके बाद श्री राजकुमार प्रवक्ता इतिहास, श्री रमेश चंद्र शर्मा हिंदी अध्यापक, राम निवास मौलिक मुख्य अध्यापक, श्री कृष्ण सिंह प्रवक्ता इतिहास, श्री धर्मवीर सिंह प्राचार्य, श्री ओम प्रकाश जेबीटी मुख्य अध्यापक, श्री मदन पाल जी पीजीटी इंग्लिश,
श्री सुनील कुमार जी जेबीटी अध्यापक, श्री श्रवण कुमार जी प्रवक्ता गणित और मनमोहन सिंह जी प्रवक्ता संस्कृत आदि शिक्षा योद्धा हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान दिया है। श्री धर्मवीर सिंह प्राचार्य ने प्राचार्य के तौर पर जो अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दी, उसके लिए हरियाणा सरकार ने उसे राज्य शिक्षक पुरस्कार से नवाजा। डॉक्टर रमेश कुमार को राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद गुड़गांव में इतिहास विषय के मुखिया होने के नाते राज्य शैक्षणिक अनुसंधान संस्थान ने भी कई सम्मानों से नवाजा। गांव की पहली शिक्षित बेटी, जिसका नाम नारायणी पुत्री श्री नंदलाल व उर्मिला सुपुत्री श्री गोवर्धन सिंह हुई हैं, जो बाद में शिक्षिकाएं बनी और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना बेहतर योगदान दिया। संगीत और कला के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो श्री मिर्चूराम, जो गांव के पूर्व चौकीदार भी हैं, उन्होंने एक अपनी संगीत एवं धमाल पार्टी बना रखी थी, जो हरियाणा संगीत नाटक आदि का मंचन करती थी। इस मंडली ने 26 जनवरी की परेड में राष्ट्रीय स्तर पर हिस्सा लिया था और श्री मिर्चूराम जी को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया था। श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। इसके बाद श्री ओम प्रकाश नाई, जो कि तत्काल कवि हुए और हमारे गांव के एक बहुत अच्छे लोक गायक हुए, जो विशेष अवसरों पर अपनी प्रस्तुति आसपास के गांव में एक उपदेशक के तौर पर देते थे। खेल जगत की बात करें तो जगदेव पुत्र श्री शिवदत्त ने अपने विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बॉक्सिंग प्रतियोगिता करवाकर गांव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोकित किया। इन्हीं ने अपने विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता करवाने के बाद गांव के बच्चों को भी इसमें हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। सामाजिक संस्थाओं के योगदान की बात करें तो गांव के अंदर बाबा भैया विकास दल, ग्राम विकास कमेटी, बाबा भैया सेवा दल जैसे कई दल बने हुए हैं, जो गांव के प्रति समर्पित हैं, जो गांव को हरा भरा बनाने, स्वच्छ रखने व अन्य कार्यों में जो सामाजिक कार्य हैं उनमें अपना योगदान देते रहे हैं। गांव की जो मुख्य फसल है गेहूँ, जौ, बाजरा, चना, मक्का आदि रही है। गांव के जल स्रोत मुख्य रूप से भूमिगत जल ट्यूबवेल हैं। तो वैसे गांव में 3 झोड़ बने हुए हैं। एक बाबा भैया का झोड़ है, बाबा ढालोड़ का है, बाबा पीपा का है। कोरोना के काल में अगर हम बात करें तो हमारे गांव के अंदर कोरोना काल में 5 लोग काल के ग्रास में समा गए। 15 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुआ और गांव 100% वैक्सीनेटेड हो चुका है। 1947 से पहले ककराला गांव नाभा रियासत का हिस्सा होता था और गांव के जो लोग हैं जिन्होंने राजनीतिक और प्रशासनिक सेवाओं में योगदान दिया, उनमें श्री रामनिवास पूनिया, जो एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रहे हैं। इसके बाद मुख्य अध्यापक श्री बनवारी लाल जी, मुख्य अध्यापक श्री गोपीचंद, प्राचार्य धर्मवीर सिंह, प्राचार्य रामेश्वर दयाल, डॉक्टर रमेश कुमार, मुखिया इतिहास विभाग, एजुसेट, शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद गुड़गांव। गांव में अब तक मिलिट्री और पैरा मिलिट्री के जो लोग हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, 450 से 500 लोग कार्यरत थे और अभी भी
लगभग 150 से 200 लोग कार्यरत हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आज ये है कि गांव में कोई भी व्यक्ति निरक्षर नहीं है। करीब 10 बच्चे MBBS हैं और बहुत से बच्चे PhD नेट क्वालिफाई हैं जो प्रोफेसर के तौर पर प्राइवेट और गवर्नमेंट संस्थाओं में काम कर रहे हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गांव का एजुकेशनल स्तर बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो ये उपरोक्त बच्चे जिनका मैंने नाम लिया है, इन्होंने ये लगभग सभी सरकारी अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। गांव में सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है। गांव को आदर्श ग्राम का दर्जा मिला हुआ है। पर्यावरण के क्षेत्र में भी BBSD के तत्वावधान में महेश कुमार पुत्र राय सिंह की देखरेख में बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। पर्यावरण को सुधारने के लिए नायब सूबेदार ओम प्रकाश पुत्र श्री दयाराम ने उल्लेखनीय योगदान दिया है, जिसे जिला कलेक्टर द्वारा ट्री मैन की उपाधि से सम्मानित किया गया है। और इस प्रकार अगर हम देखें तो इस गांव में एक वैद्य भी हुए जिन्होंने निःशुल्क अपनी सेवाएं दी, जिसको गांव में का नाम श्री राम था, लेकिन बोलता नाम उनको मीणा कहा जाता था। लेकिन एक जो VS डॉक्टर होता है उससे भी कहीं ज़्यादा उसकी जानकारी थी। अनपढ़ होते हुए भी पशु चिकित्सा विज्ञान के वे माहिर थे। वे निःशुल्क पशुओं की चिकित्सा करते थे। जिस घर में वो पशु की चिकित्सा के लिए जाते थे उससे चाय तक भी नहीं पीते थे। ये है मेरे गांव का एक संक्षिप्त और छोटा सा इतिहास। जैसा कि ताऊ जी ने हमें बताया कि यह गांव आज़ादी से पहले का बसा हुआ है और इस गांव में सर्विसेज में बात करें तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। और गांव में बाबा ढालोड और बाबा पीपावाड़ा और कहें तो बाबा भैया की यहाँ पर मान्यता बहुत ज़्यादा है। तो आइए आपको गांव में और दिखाएंगे कि क्या है उस गांव में कुछ खास। हमारे साथ भाई हैं, ये हमें बताएंगे बाबा ढालोड जी के जो क्या मान्यता है और क्या इतिहास है। नमस्कार भाई जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा जी मुकेश कुमार। तो आपके गांव में जो ढालोड का मंदिर है उसकी क्या मान्यता है, कब से बना हुआ है? ये है जी, हमारा जब से खेड़ा बसा है तब से इस बाबा ढालोड की मावस को तो खास कर मानता करते हैं। पूरी जनता है ना गांव की, तकरीबन माव 3.5 दिन जाकर बाबा के दीपक लगाते हैं। क्यों, ये हमारे खेड़ा के बहुत पुराने बाबा भैया और बाबा ढालोड, इनकी कदे से मानता हो रही है। क्यों, हम तो बड़े बुढ़ों से सुना है कि भाई जब से खेड़ा बसा है, इसका मतलब बाबा भैया और बाबा ढालोड ये शुरू से ही बहुत लोकप्रिय और वो है, इनको लोग मानते हैं। छठे महीने तो हमारे बाप भैया है, उसको कार्तिक में आता है वो छठे महीने, उसको बड़ा बाप भैया बोलते हैं। उस पर तो अगर कोई लोग बाहर भी बस रहे हैं गांव से तो वो भी आकर इस बाप भैया की जोत करने ज़रूर आते हैं। हमारे बड़े बुढ़े तो ये बता रहे हैं कि हमारे खेड़े के ये रक्षक भी हैं और बहुत पुराने मान रहे हैं लोग इनको। हमारे गांव के यही है। ककराड़ा के इतिहास की कड़ी में हम आगे पहुँचे हैं बाबा ढालोड जी के प्रांगण में। इस मंदिर का इतिहास बहुत ही काफ़ी पुराना है और बताया जाता है कि यहाँ की मान्यता बहुत ही ज़्यादा है। लगभग महीने में हर बार 2 या 3 से ज़्यादा बार भंडारे यहाँ पर होते रहते हैं। यहाँ पर गांव ककराड़ा ही नहीं, बाहर के लोग भी अपनी श्रद्धा के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं।
हम यहाँ जब बाबा डालोड के प्रांगण में पहुँचे थे तो यहाँ पर आंटी जी भी हैं। ये बहुत दूर से यहाँ पर अपनी श्रद्धा को लेकर यहाँ पर आई हुई है। आंटी जी कहाँ से आए आप? मैं चरखी दादरी से आई हूँ। कब से आ रहे हैं आप और क्या श्रद्धा है इस मंदिर की? ये ककराला गांव मेरा सासर और मैं दादरी रहती हूँ। वहाँ से मैं अपने बाबा की धोख मारन है, बहुत मानता है इसकी। हाँ, बहुत पर्चा देता है ये। और ये बहुत साल पुराना है, मेरे ससुरे का आगे से पहले का ही है ये। और इसकी बहुत मानता है। पहली धोख हमारी बाबा भैया पर और डालोड पर लगती है। हाँ, और मनोकामना पूरी करता है ये। जैसा कि आंटी ने बताया कि यहाँ की श्रद्धा बहुत दूर दूर तक फैली हुई है और यहाँ पर आने वाले हर भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ठीक। हम पहुँचे हैं बाबा पीपावाड़े के प्रांगण में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल शांत माहौल और रमणीय स्थल है। आप यहाँ पर कभी आएंगे तो आपके मन को बिल्कुल ही सुकून मिलेगा। यहाँ पर ये झोड़ है, इसमें पानी की व्यवस्था नहर से की गई है। बिल्कुल यहाँ पर घूमने की जगह, मन को शांति मिलने का स्थान है ये।